हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो भी लोग आर ओ 2023 के लिए लगातार लगे हुए हैं, अब यहाँ से 1 महीना बचा हुआ है। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैंने आज से 5-6 महीने पहले ही आपको दिए हुए थे, बताए हुए थे, सारी चीज़ें समझाई हुई थी, अब उनको यहाँ पर आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स को तैयार करना है जल्द से जल्द। इनको आपने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है कि आप इनको पढ़ा नहीं है। देखिए, एक चीज़ समझिए, यूपीपीएससी के जो एग्जाम है ना, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, आर ओ हो गया, इनमें क्या होता है कि टॉपिक्स पूछता है वो, उसकी कुछ थीम है, उसकी कुछ सर्टन पैटर्न है। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मैंने उनको कई बार बताया प्रॉपर, मैंने उनको एनालिसिस करके आर ओ के पेपर में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पेपर में बताया हुआ है, दिखाया हुआ है कि किस तरह से क्लस्टर में क्वेश्चन आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिवर के ऊपर 4-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, बजट के ऊपर आ जाएंगे, स्कीम के ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूं। इनको लास्ट टाइम पर स्किप मत करिएगा। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको बता देता हूं कि इनसे डायरेक्टली पढ़िए। देखिए, जैसे इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, ठीक है। इकोनॉमी के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। इन्फ्लेशन, अगर अपनी इकोनॉमी के लिए अगर आप परेशान हो और अपने इन्फ्लेशन नहीं पढ़ रखा है कि इन्फ्लेशन क्या है, कैसे है और कितने टाइप का होता है, तो कहीं ना कहीं आप एक नंबर मिस कर रहे हो। इसलिए आपको इन्फ्लेशन पहले पढ़ लेना है। उसके बाद यूपी के जो ऐतिहासिक स्थल है, यूपी के जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेन या यहाँ की जो ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी या कोई हिस्टोरिकल इवेंट का है, कोई भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर तैयार कर लीजिए। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये यूपी के ऐतिहासिक स्थल और इन्फ्लेशन। इसके बाद में राजवंश और राजधानियां। देखिए, जितने भी राजवंश हैं मेन यानी कि आपके चाहे मौर्य पीरियड की बात हो, चाहे आपकी गुप्तास की बात हो, या फिर उसके बाद जब चोलाज आते हैं तब की बात हो, चोल की, जितने भी मेन राजवंश हैं उनकी जो कैपिटल है कि उस टाइम पर कौन थी या बाद में किस टाइम पर कौन सी चेंज हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिए। ओशन करंट्स जो होती है ना, समुद्री धाराएं, इसमें कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इसमें डिफरेंस जो है ना कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी, जैसे अगर आपसे कैनरी की पूछा जाए या आपसे अगर बेंगुला की पूछा जाए तो यू शुड नो कि अच्छा ठीक है ये गर्म है कि ठंडी है, ठीक है। इसके बाद बात आती है अभिलेख और शासक की। अभिलेख और शासक यानी कि कौन सा अभिलेख किस शासक के समय का है या किसका है, किसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में भीमराव अम्बेडकर के बारे में डायरेक्ट फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, यानी कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके बारे में डायरेक्ट पूछता है। एक्ट की बात की जाए तो एक्ट में जो 1909, 1919 और 1935 है, यानी कि 1909, 1919 एंड 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अगर आपने फैक्ट्स नहीं पढ़ा रखे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक क्वेश्चन मिस आउट कर रहे हो। संविधान की जो अनुसूचियां, एग्जैक्ट रट लो यार कि किस सूची में क्या दिया गया है, किसमें किसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल की बात की जाएगा तो आर्टिकल 89, 93, 98 और 99 रट लो इन्हें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बात की जाए अगर पुस्तक किसी बड़े आदमी के लिए, अगर आरबीआई गवर्नर वगैरह है या कोई अगर बहुत पॉपुलर कोई इंसान है, तो उसकी जो बुक होती है, जैसे आपने भी एपीएस का पेपर दिया, एपीएस के पेपर में आपने देखा होगा कि कई सारी बुक्स पूछी गई हैं, तो उसमें वो मेन जो पर्सनैलिटीज हैं उन्हीं की किताब आई हुई है। अब ये चीज़ आपको मैंने 5-6 महीने पहले बता रखी है, तो जो इंसान इस चीज़ को पहले से जानता है वो ऑब्वियसली पढ़ के क्या होगा एंड एग्जाम वो इजीली क्वेश्चन को हल कर पाएगा। इसके अंदर बात आती है प्रमुख नदियों की, यानी कि उनके किनारे जो बसे शहर हैं, जो सिटीज नदियों के किनारे हैं और जो रिवर्स हैं, तो इनके बारे में आपको ढंग से पढ़ना है। इसके बाद बात आती है लेखक और किताबें, लेकिन ये मिडिवल हिस्ट्री की है। अब जैसे जौहर है, मिर्जा हैदर दुगलत, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। गुलबदन बेगम है, इनकी कौन सी रचना है, मुहम्मद खां की कौन सी रचना है, तो ये सब देख लीजिए। मिडिवल हिस्ट्री की जो बुक्स होती है उनके बारे में अक्सर पूछता है। एक्स्ट्रा एक लगाव है। इसके अंदर बात की जाती है आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल में जो आर्टिकल 316 है, आर्टिकल 320 है, आर्टिकल 322 है, आर्टिकल 323 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं आपको 5 महीने पहले बता चुका हूँ। एपीएस का पेपर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछे गए। इसके अलावा सागरों से सटे हुए जो देश हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जो किससे कौन सीमा बनाता है, जैसे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आईएनसी के जो वार्षिक अधिवेशन है, यानी कि जो एनुअल सेशंस होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो कहाँ पर हुए, किस साल मतलब हुए और कहाँ पर हुए, लोकेशन ये आपको याद होना चाहिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए, उसमें जो झीलें वगैरह हैं, जैसे विक्टोरिया हो गई, टांगनिका हो गई, रुडोल्फ हो गई, शार्ड हो गई, ये सब पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल की बात करो तो आर्टिकल में 110 हो गया, 117 हो गया, 112 हो गया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप बात करते हो फाइनेंस कमीशन की, यानी कि वित्त आयोग की। फिर आपका आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, और इसमें जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी आपको देखना है कि इसमें क्या क्या होता है। इसके बाद आप बात करते हो पार्टिकल्स एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, क्वार्क हो गया, फोटॉन हो गया, तो इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ना वो आपको बस मालूम होना चाहिए। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उसमें कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। इसके बाद मैं बात करते हो फिरोज शाह तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक हो गया, आराम शाह हो गया, गयासुद्दीन तुगलक हो गया, इनके बारे में स्पेशली पढ़ लीजिए। मतलब जब भी आप कभी पढ़ रहे हो तुगलकों के बारे में, तुगलकों के बारे में 2-3 के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आ जाती है आपकी बायोस्फीयर रिजर्व की और उनके रेस्पेक्टिव स्टेट की, किस स्टेट में कौन सा है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व। अब कर्व 4 तरीके के मेन होते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रिफिथ हो, चाहे वो फिलिप्स हो, चाहे वो लेफर हो या फिर लॉरेंज हो। इसके अंदर बात करते हो कि मुगल शासकों के समय में ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कौन से का किसके समय में हुआ। इसके बाद में आप देखते हो कि राज्य और खदाने, यानी कि जो स्टेट और उसमें जो माइंस हैं, जैसे संदूर हो गई तो ये कहाँ पर है, दंतेवाड़ा कहाँ पर है, नोआमुंडी वाली कहाँ पर है, बेलाडीला कहाँ पर है। आपने इस बार भी देखा होगा कि एक क्वेश्चन एपीएस में इस तरीके का आया हुआ है, तो ये सब पहले से पता है आपको, तो आपको ये पढ़ के जाना ही जाना है आर के लिए। इसके अंदर पहाड़ियों की बात आती है, भारत में कि कहाँ पर किस राज्य में कौन कौन सी मेन पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में मुगल्स के टाइम पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, जैसे आर्मी का जो मेन कमांडर है या जो पैसे वैसे का डिपार्टमेंट देखता है वो, या जो लोकल ऑफिस के जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीज़ें होती हैं उनको जो व्यक्ति देखता है, तो ये जो मुगल्स के समय में जो टर्मिनोलॉजी होती थी, जो टर्म्स वगैरह दिए जाते थे, जो अधिकारियों के नाम होते थे, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात जाती है रिवर्स की और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको आर्टिकल्स में अगर देखें तो आर्टिकल 72 है, 78 है, आर्टिकल 80 है, 81 है, ये सब थोड़ा पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बॉर्डरिंग स्टेट की बात की जाए तो इसमें जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होते हैं इनकी जो सीमाएं हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई मणिपुर जो है वो उसकी सीमा किससे किससे लगती है, जो त्रिपुरा है वो किससे बॉर्डर शेयर करता है, जो मेघालय है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश से कौन कौन करता है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली ये चीज़ पूछी जा सकती है और ये पहले भी
पूछी जा चुकी है। इसके अलावा जो आधुनिक भारत के इतिहास के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाउंडर बहुत पूछता है, जैसे आपसे एचआरए का पूछ लेगा, एचएसआरए का पूछ लेगा, तो ये सब पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके आपको फाउंडर पता होने चाहिए। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो स्टेट में कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट्स आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। योजनाओं की अगर बात करें तो कुछ कुछ योजनाओं का ईयर आपको एक्जैक्ट मालूम होना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, या फिर अटल पेंशन योजना है, या फिर पीएम फसल बीमा योजना है। इसके बाद में बात करते हो मॉडर्न हिस्ट्री की किताबों की और उनके लेखकों की, जैसे कि द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब है, तो ये किसकी है, भगवती चरण वोरा की है या किसी और की है। इसके बाद आप आंदोलनों के बारे में पढ़ते हो, आंदोलन और उसमें जो उनके लीडर थे वो किस में थे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो दादू मियाँ है वो किस आंदोलन के नेता थे, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से मोपला विद्रोह आपसे पूछा जा सकता है, तो मोपला विद्रोह में किसने लीड किया था पता होना चाहिए। एपीएस में क्वेश्चन डायरेक्ट मोपला विद्रोह के ऊपर आया हुआ है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि आंदोलन और उसके नेता इंपॉर्टेंट है। और मोपला विद्रोह वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले से ही कई बार पूछा जा चुका है, गांधी वाला, कि गांधी जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट था इनडायरेक्टली या नहीं था। तो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में आया हुआ था एंड उन्होंने एक्जैक्टली एपीएस में कॉपी पेस्ट मार दिया। इसके बाद में आप बात करते हो कि गरीबी जैसे कि पॉवर्टी, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद में आप बात करते हो एमपीआई यानी कि मल्टी नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और उसके बाद में नीति आयोग। इन सब के बारे में डायरेक्ट पूछता है, हर साल पूछता है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं, उनके स्टेट पता होने चाहिए। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपको उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है कि मेन में रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, उनकी लोकेशन क्या है। स्पेशली जो यूपी के हैं, तो यूपी में जो लखनऊ है, कानपुर है, या फिर मेरठ है, या फिर जो आपका प्रयागराज है, आगरा है, इसमें जो मेन आपके शोध संस्थान है उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। रबी फसलों और खरीफ फसलों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में बात करते हो शास्त्रीय गायक और घराना, तो जो मेन घराने हैं ना, उनके जो मेजर पर्सनैलिटी हैं, जो मेजर उनके सिंगर या आर्टिस्ट हैं या जो मेन कलाकार हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। कि जैसे जैसे किराना घराना है, या आगरा घराना है, या इटावा घराना है, तो इनमें मेन जो नोटेबल पर्सनैलिटीज हैं वो कौन सी हैं। देन थोड़ा सा बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ लीजिए, बौद्ध साहित्य काफी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में आपसे कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। आपको 2-3 रचनाएं दे देगा एंड पूछ देगा कि ये किस धर्म से या किस संप्रदाय से रिलेटेड है, तो यू शुड नो। इसके बाद में आपको रंगराजन समिति हो गई, तेंदुलकर समिति हो गई, लकड़ावाला समिति हो गई, यानी कि जो कुछ समितियां हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए आपने इनके बारे में। इसके बाद आपकी नरसिम्हन समिति है, लीलाधर समिति है, नायक समिति है, ये सब ऐसी हैं जो बार बार पूछी जा चुकी हैं। अब इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस और उसकी जो तिथि है, ये क्वेश्चन बहुत एकदम पेट क्वेश्चन है यूपीपीएससी का। नाम आपको विश्वास हो तो आप उठा करके देख लो एपीएस का पेपर जो 7 जनवरी को हुआ है, उसमें डायरेक्टली पूछा गया है। जो कौशल युवा कौशल वाले जो होता है वो डायरेक्टली आपसे थीम पूछा गया है, तो थीम भी पूछ लेता है, डेट भी पूछ लेता है। तो इसी तरीके से मैंने आपको 5-6 महीने पहले बताया हुआ है कि जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनकी जो तिथि होती है उनको याद करके रखिए। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछी गई है, पहले से आपको बता रखा है। ये मैंने अपने जो वरदान वाला कोर्स है उसमें ऑब्वियसली कराई भी हुई है, मैंने सारी एक जगह पे करा दी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करोगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनके जो लोकेशन होती है, बेसिकली उनका जो हेडक्वार्टर है वो पूछ लेता है। इसके अलावा जो नदियां और झीलें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नदियों में भी कुछ पर्टिकुलर नदियां हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, झीलों में भी कुछ पर्टिकुलर झीलें हैं वो एकदम ही क्रूशियल है, मतलब उनके बारे में आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद में कुछ केस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, जैसे कि बेरोबारी का केस है, गोलकनाथ केस है, सज्जन सिंह का केस है, केशवानंद भारती का केस है। अब इसमें क्या है कि ये एकदम से पूछ लेता है, मतलब इसमें डायरेक्ट इसमें क्रोनोलॉजी लगाने को आपको दे देगा, तो आपको आइडिया होना चाहिए। देन पंचायती राज के बारे में एक क्वेश्चन पैट होता है, अक्सर आ जाता है। खदाने और राज्य की बात करें और उनसे प्राप्त खनिज की बात करें, डायरेक्ट एपीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ना विश्वास हो तो आप जाकर के देख लीजिए। ये चीज मैंने आपको 5-6 महीने पहले बता रखी है, लोगों ने तैयार भी किया हुआ था एंड वो एपीएस में आराम से क्वेश्चन करके आया हुआ है। वहां पर खेतड़ी ताबा वाला जो क्वेश्चन था, खेतड़ी की जो खाने वानी है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था, सलीम के ऊपर था। देन उसके बाद में जो विदेशी यात्री होते हैं और उनके जो आगमन का वर्ष होता है, यानी कि किस साल कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपको देख लेना है जो मेन विदेशी यात्री हैं, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री के हो चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री के हो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। देन संविधान के जो पार्ट होते हैं और प्रोविजन उसमें क्या क्या है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे 15वें पार्ट में क्या है, 20वें पार्ट में क्या है, 18वें पार्ट में क्या है, 9वें पार्ट में क्या है, 6ठा पार्ट में क्या है, ये चीजें। संसद की जो समितियां होती हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन पैट होता है, अक्सर ही पूछ लिया जाता है। योजनाओं के जो वर्ष है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देन इसके बाद में जो वंश और उसके जो शासक हैं, अब उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट शासक होता है उसकी कोई अगर उपाधियां वगैरह टाइटल वगैरह ये अगर दी गई हैं तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कुछ जो समाचार पत्र न्यूज़ पेपर्स हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो अक्सर पूछ लेता है। नदियों की अगर आप बात करें तो कृष्णा हो गई, महानदी हो गई, तुंगभद्रा हो गई, तापी हो गई, इसके बारे में यू शुड नो। इसके बाद में आप बात करोगे कि जो फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके बारे में थोड़ा अलग से पढ़ लीजिए, काफी पूछा जाता है। देन प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, इनसे जो बीमारियां होती हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो वहाँ का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो क्या है, कैसे है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि उसको क्या नाम देते हैं। इसके बाद में आपको अशोक के जो शिलालेख है यानी कि जो रॉक एडिक्स ऑफ अशोक है ये आपको आइडिया होना चाहिए। संविधान संशोधन देखिए मैंने आपको 5-6 महीने पहले बता रखा है कि जो पीवाईक्यू में संविधान संशोधन आ गए, केवल अगर आपने उतना भी कर रखा है तो आपका काम बन जाएगा। एपीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें लोकसभा की सीट 525 से 545 वाला जो पूछा गया है वो पीवाईक्यू का रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है, मेरा वीडियोस पुराने अगर पॉलिटिक्स देखेंगे एग्जैक्ट यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है कि लोकसभा में 525 से 545 वाला, और वो देखिए वहां पर रिपीट हो रखा है। तो इट्स जस्ट कि मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बता दी कि जो एकदम से जादू हो गया, नहीं, वो सब पीवाईक्यू में चीजें हैं। इट्स जस्ट कि आप एनालाइज नहीं करते हो या आपको कोई बताता नहीं है ढंग से, नहीं बताता है तो फिर आप वो चीज पढ़ते नहीं हो, देना इधर उधर 10 चीजों के पीछे भागते रहते हो, जबकि एक्चुअल में चीजें आपके सामने हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आर्टिकल 312 हो गया, 315 हो गया, 318 हो गया, 320 हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट में लोकसभा की सीट्स कितनी है या स्टेट में राज्यसभा की सीट्स कितनी है, स्टेट में विधानसभा की सीट्स कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। मेन में जितने भी स्टेट है या जहां पर कहीं पर भी कोई अगर इलेक्शन हाल में हुए हैं तो आपको थोड़ा सा एक स्पेशली आइडिया होना चाहिए। देन इसके बाद में भगत सिंह के बारे में
थोड़ा सा फैक्ट वैक्ट देख लीजिए, उनके बारे में अक्सर पूछता है। फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी हो गया, संविधान संशोधन मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त टू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हड़प्पा, रोपड़ और मोहनजोदड़ो, ये ऑप्शन में अक्सर होता है, इनके बारे में 2-2, 3-3 फैक्ट पता होने चाहिए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बैटल और किसके बीच कब कौन सा हुआ, ये देखिए मैंने आपको 5-6 महीने से बता रखा है कि इंपॉर्टेंट बैटल आते हैं। बैटल ऑफ खानवा मैंने खुद अपने नोट्स में आपको करवाया हुआ था और वो एपीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सब चीजें पहले से हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आज इंपॉर्टेंट हो रही है, सब पहले से इंपॉर्टेंट है। इट की अगर आप पढ़ के जाएंगे इनको आरओ के लिए तो आपका आरओ का प्रिलिम्स आराम से निकलेगा। इसके बाद में संधियों की बात होती है कि संधियां कौन सी किसके बीच हुई है, अफगानों के बीच, अफगानों की, मराठों की, अंग्रेजों की, तो डिफरेंट जो बैटल चलते रहते थे देन उसमें संधि हो जाती थी, ट्रीटी हो जाती थी, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में कुछ ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, इनके बारे में आपको जरूर आइडिया होना चाहिए, 2-2, 3-3 फैक्ट बेसिक, जैसे हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, शेरशाह सूरी हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, या फिर सरवर्मन है, ईशान वर्मन है, ईश्वर वर्मन है, जीवित गुप्ता टू है, इनके बारे में बहुत पूछता है, फेवरेट है ये आयोग के। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आयोग का फेवरेट है। अकबर के विजय अभियान और वर्ष यानी कि अकबर ने कहां पे कौन सा जीता और किस साल जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के बारे में अक्सर पूछता है, अकबर के बारे में एक क्वेश्चन आपको अकबर का मकबरा देखने को मिला भी है एपीएस के पेपर में। इसके बाद में जो भवन और निर्माण करता कि जो भवन है यानी कि जो आर्किटेक्चर मेन है उसको किसने बनवाया था यानी कि उसका आर्किटेक्ट कौन था, तो ये आपसे अक्सर ही पूछा जाता है। अकबर का मकबरा भी इस बार एपीएस में पूछा गया है। इसके बाद में कुछ जो नोटिसेबल पर्सनैलिटी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि डीके कर्वे हैं, बेथून है, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, बिया मालाबारी, इनके बारे में अक्सर पूछ लेता है। देन जैसे आपने दिल्ली सल्तनत में टर्मिनोलॉजी देखी थी अधिकारियों वगैरह की, उसी तरीके से मौर्य काल और गुप्त काल में जो टर्मिनोलॉजी है कि सिक्कों वगैरह को क्या कहते थे या जो मेन अधिकारी हैं उनको क्या कहते थे, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पैट होता है किस चीज से, कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स यानी कि जो भी घटनाएं हुई हैं उनको काल क्रमानुसार आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना पहले हुई थी। इसके अलावा जो मेन गवर्नर जनरल या वाइसरॉय हैं उनके टाइम पे कौन सी खास चीज हुई थी वो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसा अगर आपसे पूछा जाए कि जो अवध का विलय यानी कि जो एनेक्सेशन ऑफ अवध है वो किसके टाइम पे हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये डोलॉजी के टाइम पे हुआ था। इस टाइप से जो भी खास चीजें हैं वो यू शुड नो। इसके बाद में आपको जो एल्यूमिनियम के प्लांट्स हैं उनकी लोकेशन मालूम होना चाहिए। टाइप ऑफ एनर्जी की बात करें तो इसमें से विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, या फिर जियोथर्मल एनर्जी है, या बायोमास एनर्जी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाटरफॉल की बात करें तो स्टेट ऑफ वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में अक्सर पूछता है, पहले भी पूछा जा चुका है आरओ में। देन उसके बाद में अगर आप नदियों की बात करो तो इसमें गंगा हो गई, यमुना हो गई, नर्मदा है, चंबल है, ताप्ती है, ये नदियां ऐसी हैं कि ये तो आपको जरूर पता हो, इनके बारे में इनकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, सहायक नदियां हैं, वो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। देन आपको स्टेट और उनकी जो ट्राइब्स हैं यानी कि जनजातियां, ये याद होनी चाहिए। देन कोयले और लौह अयस्क यानी कि जो आयरन ओर है और जो कोल है, इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि किस कौन सा स्टेट किसमें ज़्यादा प्रोडक्शन किसके पास है, रिजर्व किसके पास है। इसके बाद में अगर आप बात करोगे मैपिंग में थोड़ा सा जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है ना, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, और जो मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन है ना, भूमध्य सागर वाला, वो आपको थोड़ा सा देख लेना होता है। अगर आप बात करो मिनरल और पेट्रोलियम की, तो इसमें रिजर्व प्रोडक्शन देखा जाता है इंडिया और वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में। अब इसमें पेट्रोलियम का आपको जरूर देखना है, पेट्रोलियम का क्योंकि अक्सर पूछता है कि नंबर 1 कौन है प्रोडक्शन में या रिजर्व में। देन आप बात करते हो महासागरों की, तो महासागरों का डीपेस्ट पॉइंट अक्सर पूछ लेता है। जो रिवोल्यूशन वगैरह है, क्रांति वगैरह, इनसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन लगातार कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लैंडलॉक कंट्री आपको जरूर देखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप बात करते हो मरुस्थल और देश की, यानी कि किस देश में कौन सा मरुस्थल है, स्पेशली जो सेंट्रल एशिया है वहाँ के मरुस्थल आपसे अक्सर पूछता है। स्पेशली तुर्कमेनिस्तान का आपसे कई बार पूछा जा चुका है। फिर आप बात करते हो खाड़ी और देश की, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। किस कंट्री का मेन इंडस्ट्री जो उद्योग है वो कौन सा है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, काफी पूछा जाता है ये। देन डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, बिकॉज ये यूपी पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। बाकी यूपी में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या जो नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर, वो किस स्टेट में कौन सा है और कब बना था, ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। टाइगर रिजर्व आपको थोड़े थोड़े देख लेने हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो और जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो आपको थोड़ा सा देखना है। जो टाइप्स ऑफ रेडिएशन होते हैं वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हो फॉरेस्ट रिपोर्ट की, तो ये आपको अपडेटेड वाली पढ़नी होती है हमेशा। मिनरल प्रोडक्शन डेटा मैंने आपको बता ही दिया है। इन्वायरमेंट में आप बात करोगे तो कभी कभी थोड़े से कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, तो कॉन्सेप्ट आपको हल्के हल्के आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आप नेचुरल गैस हो गया या सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, इनके बारे में 2-2, 3-3 फैक्ट आपको देख लेने हैं। देन जो प्लांट डिसीज है वो उनका फैक्टर क्या है, यानी कि जो प्लांट डिसीज हो रही है उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, तो वो आपको कारक आइडिया होना चाहिए। देन पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद करना है इसको। देन संविधान के जो शेड्यूल है वो किस विषय पर कौन सा शेड्यूल किसमें है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। लोकसभा के जो चुनाव वर्ष है, अब जैसे कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, तो जो पुराने वाले हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए। ये क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछा जा चुका है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में जैसे प्रेसिडेंट है या उपराष्ट्रपति है, तो ये आपको पहला और आखिरी और बीच बीच के 1-2 देख लेने हैं। जैसे नीलम संजीवा रेड्डी है तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बहुत फेवरेट है आयोग का। देन लोकसभा आयोग के बारे में 2-3 मेन चीजें देख लेनी है। ट्रेड यूनियन के ऊपर आपको मेन चीजें देख लेनी है 1-2, ये सब घटना चक्र में है, ऐसा नहीं है कि घटना चक्र में नहीं है। इंडेक्स या रिपोर्ट जो होती है वो कौन निकालता है, यानी कि कौन सी संस्था निकाल रही है और उसमें इंडिया की रैंक क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इस बार आईपीएस के पेपर में फिर से आया हुआ है, और ये सब मैंने आपको पहले ही कराया हुआ है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी बजट इकोनॉमिक सर्वे आप जानते हैं, डब्ल्यूटीओ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको देख लेना है। यूपी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर आप बात करोगे तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये एक्जैक्ट आपको रटे होने चाहिए 17 के 17। देन कुछ जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं और उसके जो रचनाकार है, यानी कि रचना और रचना के रचनाकार, ये आपको पढ़ा होना चाहिए। देन जैन तीर्थंकर हो गए, जैन तीर्थंकरों का जो निर्माण स्थल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। देन इसके बाद अगर आप बात करोगे तो कुछ जो खनिज अन्वेषण के अभिकरण है, यानी कि जो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं मिनरल्स के एक्सकेवेशन वगैरह और इन सब के लिए, रिसर्च वगैरह के लिए, तो वो आपको देख लेने कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसके अलावा भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी देखिए। अब ये जो क्वेश्चन ये जो है 155 पे, ये पीडीएफ मैंने आपको कब दी थी, आज से 5-6 महीने पहले आपको दी थी ना। भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। यूपी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पूछी गई है कि नहीं पूछी गई है आपसे, एपीएस का जो पेपर है उसमें। अगर आपको ना विश्वास आ रहा हो तो आप जाकर के पेपर देखिएगा, जिन लोगों ने पेपर दिया वो चीज से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया हुआ था। तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी इस पीडीएफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जा रहे
हैं तो वो ये सब टॉपिक्स को फोकस कर रहे हैं। एक्जैक्टली मैंने आपको बता रखा है कि भारत के जो राज्य हैं और वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो पूछता है। उन्होंने डायरेक्ट यूपी की पूछ ली क्योंकि यूपी का एग्जाम है, आपसे वो सबसे बेसिक आपके स्टेट की चीज़ पूछना चाह रहा है। देन उसके बाद में बात आती है देश और स्थानीय पवनों की, यानी कि जो लोकल विंड्स हैं। इसके बाद में विश्व की देश और उसकी जो जनजातियां हैं ना, ट्राइब्स वगैरह, तो वो पूछ लेता है। जैसे अलास्का का पूछ लेगा, नॉर्थ अमेरिका का पूछ लेगा, कनाडा की पूछ लेगा, या हो सकता है आपसे मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री का पूछ ले। तो जो मेन ट्राइब्स हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे अफ्रीका वगैरह की हैं तो वहाँ की थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे अर्थ समिट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, या कार्टाजिना प्रोटोकॉल है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, बहुत पहले से पूछता आ रहा है। एनवायरमेंट में अगर आप ये सब पढ़ के नहीं जा रहे हो तो आपके एनवायरमेंट में बहुत ईजी क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। देन इसके बाद में रेडियो एक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो थी वो मैंने आपको फिर से रिवीजन करवा दिया है और हर चीज़ को समझा दिया है। अब इसमें से जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे RO 2023 के प्रीलिम्स में तो आप गलत नहीं करोगे, ये चीज़ आप वादा करो कि ये तो मैं पढ़ के जाऊंगा ही भैया, इसमें तो सर में कोई प्रॉब्लम मुझे होनी ही नहीं है। एट एनी कॉस्ट मैं इसको प्रिपेयर करके जाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है काफी हेल्प करेगा आपको। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो आप टेलीग्राम भी शेयर कर सकते ज्वाइन कर सकते हो। अनुज चतुर्वेदी UPPSC मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करोगे आपको आराम से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका ये पार्ट 2 है, ये आपको पहले से पता है। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपने ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे। जो टॉपिक्स आपने इसमें से कवर ना किए हों उनको जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए, बिकॉज आपके ARO 2023 के प्रीलिम्स को निकालने में ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। नेशनल पार्क्स हो गए, रिवर बेसिन्स हो गए यानी कि नदी घाटियाँ, जैसे नर्मदा हो गई, महानदी हो गई, कावेरी हो गई, तापी हो गई। इसके अलावा यूपी के जो डैम्स हैं और जो यूपी की रिवर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा ज्योतिबा फुले, इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। गुलामगिरी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा अर्थ और जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा APS के एग्जाम में अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें जो कार्बन की परसेंटेज वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, तो ये पूछा जाता है। अर्थ, एटमॉस्फेयर, ये सब चीज़ें पूछता है। इसके बाद में ट्रेड यूनियन आपको पहले से पता है। देन पॉल्यूशन हो गया और जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देन इसके बाद में बात करते हो PESA एक्ट की, यानी कि जो पंचायत का जो शेड्यूल एक्ट होता है एक्सटेंशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और भी कुछ जो पुराने एक्ट्स होते हैं, चाहे वो साझेदारी वाले हों या फिर और कोई हो, चाहे वो मैरिज वैरिज से रिलेटेड हो, वो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं जिनमें एज वेज की बात पहले की गई थी। इसके बाद आप बात करते हो लीड बैंक स्कीम की इकॉनमी के अंदर। देन उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं पुरानी या कुछ मैगजीन है पुरानी, तो उनका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन यानी कि वो कहाँ से पब्लिश होती थी। जैसे प्रताप है तो प्रताप का पूछ सकता है कि ये कहाँ से होती थी, कानपुर या आगरा। इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एग्जैक्ट आपको आइडिया होना चाहिए। देन कुछ जो दार्शनिक हैं और जो उनका दर्शन है वो थोड़ा सा आपको पढ़ना है। देन आर्टिकल्स पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जरूर पढ़िए। नीति आयोग अगर कोई इंडेक्स निकालता है तो उसको सबसे पहले पढ़िए। नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा स्पीकर हो गया, इनके बारे में 2-3-4 बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। देन इसके बाद में आप आगे आओगे तो आपको जो मिस वर्ल्ड वगैरह है, मिस यूनिवर्स वगैरह है, ये जो करंट अफेयर्स में जब भी कभी हाल में अगर कोई बनाई गई है, इनको कोई अगर टाइटल मिला हुआ है तो वो आपको थोड़ा सा देख लेना है। इसके बाद में अगर आप आगे आओगे तो आप देखोगे जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है या फिर जैसे फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी होती है SI यूनिट्स वगैरह, तो उनकी आपको SI यूनिट्स वगैरह क्वांटिटीज की देख लेनी है। देन जैसे कोई अगर बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका अगर निधन हुआ है, हाल में एक्सपायर हुए हैं, तो उनका आपको देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर का पूछा गया था आपसे, और भी अगर कोई बड़ी पर्सनैलिटी है तो उनका पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्वामीनाथन। इसके बाद में UP डे है, कब सेलिब्रेट होता है, कब कॉमेमोरेट होता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन उसके बाद में चिली हो गया, कॉपर हो गया, ये सब प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री हैं इनका आपको थोड़ा सा देखना है। देन इसके बाद में कुछ जो बीमारियां होती हैं जैसे डेंगू फीवर है, ये सब किस मच्छर की वजह से, किसकी वजह से होते हैं, वेक्टर इनके कौन से होते हैं, थोड़ा सा आपको देखना है। देन UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम कौन सी रिपोर्ट निकालता है, थोड़ा सा देखना है आपको। यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यूपी की बर्ड सेंचुरीज, उनका जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है ये आपको थोड़ा सा देखना है। देन इसके बाद में संविधान संशोधन की अगर आप बात करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इसमें जो 86 है, 93 है, 71 है या फिर जो 103 है, ये आपको देखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर आप स्टील प्लांट्स की बात करोगे तो इनकी आपको लोकेशन देख लेनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ओजोन के बारे में 2-3 बेसिक फैक्ट जरूर देखने हैं आपको। इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो वो आपको थोड़ा सा देख लेना है। जैसे एक APS में क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है। इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं उनके जो मेन मिनरल या माइंस है वहाँ पे अगर उनके रीजन्स में, तो वो आपको देख लेनी है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 69, 70, 73 एंड 75 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में आप बात करते हो एनर्जी की, तो ज्योग्राफी में जो एनर्जी का टॉपिक होता है इसमें आपको थोड़ा सा देख लेना है कितने टाइप की एनर्जी है, क्या है। देन कुछ जो रचना और रचनाकार हैं वो आपको देखने हैं, कुछ किताबें हैं उनके लेखक आपको देखने हैं, ये अक्सर पूछता है UPPSC। इसके बाद में कुछ बहुत ही नोटेबल पर्सनैलिटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय या फिर राणा डे या फिर ताराबाई शिंदे, या फिर जैसे अगर हाल में अगर कोई इवेंट हो रखी है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रखी है, जैसे बिम्स्टेक हो गई, G20 हो गई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनका आपको ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देखना है। देन यूपी में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है या फिर जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन आपका एग्रीकल्चर का डेटा हाल में जो भी हुआ होता है एग्जाम के पहले तक वो आपको थोड़ा देखना रहता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको अपडेटेड देखनी रहती है। इसके अलावा कुछ जो लक्ष्य होते हैं यानी कि जो अपकमिंग टारगेट्स होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं कि 2025 में ऐसा कर लेंगे, 2030 में ऐसा कर लेंगे, 2047 में ऐसा कर लेंगे, 2070 तक वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू अचीव दिस, इस टाइप की चीज़ें आपको डेफिनेटली देखनी है। नासा और जो इसरो है, इन लोगों के अगर साथ में मिलकर के अगर कोई जॉइंट वेंचर है, कोई अगर ऐसी चीज़ है, कोई अगर ऐसा मिशन वगैरह है जो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं साथ में, तो वो आपको जरूर देखना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन इसके बाद में आप आगे आओगे तो
आपको कुछ कुछ जो स्तूप वगैरह है उनको देख लेना होता है। देन उसके बाद में यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका आपको थोड़ा सा देखना है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा मेन जो योजनाएं होती हैं, जैसे जल जीवन मिशन है, ये किस बजट में घोषित हुई थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको कितना पैसा दिया गया है, अलॉट किया गया है, ये सब बेसिक चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। मेक इन इंडिया है तो उसके बारे में 2-3 फैक्ट पता हो। अब स्पोर्ट्स में जो बहुत बड़े पर्सनैलिटी होती है, जैसे पीवी सिंधु है या नोवाक है, तो ये सब जो बड़े बड़े नाम होते हैं ना, इनके बारे में अक्सर पूछ लेता है, तो इनके बारे में आपको 2-3 बेसिक फैक्ट आइडिया होना चाहिए। देन इसके बाद में जो बैटल्स हो गए मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एचडीआई हो गया। फिर आपको मैंने बताया हुआ है कि इन्वायरमेंट में जो एक्ट होते हैं या जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर आपसे पूछा गया है एपीएस के एग्जाम में, पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, आप बताइए। और इन्वायरमेंट में एक्ट हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, प्लान हो गए, या उनका जो ईयर है, प्रोटोकॉल है, ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आता है और वो आया भी हुआ है। देन इसके बाद में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंट के, जैसे कि इकोलॉजिकल नीश है, पारिस्थितिक निकेत, इसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। देन कुछ कुछ जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, किसने बनवाई, वो आइडिया होना चाहिए। जैसे कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा अगर पूछा जाए आपसे, सीरी फोर्ट पूछा जाए, तो ये सब में आपको गलत नहीं करना है। देन इसके बाद में आप आगे आओगे तो कुछ कुछ बैटल है, जैसे देवराई की लड़ाई है, धर्मट की विजय है, सामूगढ़ की लड़ाई है, या फिर जो मुत्की का बैटल है, सकरखेड़ा का बैटल है, बिदारा का बैटल है, पोर्टो नोवो का बैटल है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट बैटल्स है। डायरेक्ट इनके बारे में पूछ सकता है कि इसमें किसके बीच हुआ था, या फिर कहाँ पे हुआ था, या फिर किस साल हुआ था। इसके बाद में हिमालय के बारे में आपको पढ़ लेना है, कहाँ तक इसका विस्तार है, कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से इसमें रीजन्स हैं, मेन क्या है, नदियाँ इसमें से कौन कौन सी निकली हुई हैं, यानी कि जो हिमालयन रिवर्स हैं बेसिकली वो कौन सी हैं। देन इसके बाद में कुछ कुछ पुरानी योजनाएं हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है तो उनको आपको देख लेना है। जो भी 1990 से 2010 तक, 2008 तक जो भी स्कीम वगैरह लॉन्च हुई थी, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। कुछ कुछ जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थे, वो आपको थोड़ा सा देख लेने हैं, जैसे कि देव समाज है, भारत धर्म महामंडल है, सनातन धर्म रक्षणी सभा है, या फिर राधा स्वामी सत्संग है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है। यूपी की सेंसस जरूर देखें, इसमें भी जो पहला और आखिरी है वो थोड़ा सा जरूर देखें, उससे आपको आंसर निकालने में हेल्प मिलेगी। देन इसके बाद में आप बात करते हो बायोलॉजी में कुछ कुछ जो डिसीजेज हैं उनके रीजंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एपीएस के एग्जाम में पूछा गया है। उसमें विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग पूछा गया है, विच इज रिकेट्स। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो बायोलॉजी में डिसीजेज होती हैं उनके पीछे उनके क्या कारण होते हैं, क्या रीजन होते हैं, वो अक्सर पूछता है। विटामिन से होने वाली चीजें भी मैंने आपको बता रखी है, ये सब आपको पढ़ के जाना होता है। अगर आप ये पढ़ के गए हुए तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। देन इसके बाद में जो 73rd अमेंडमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने हाल में जैसे अभी JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है वो। इसके अलावा जैसे आपको स्मार्ट सिटी हो गई, रामसर साइट्स हो गई, वेटलैंड्स हो गई, इनके बारे में थोड़ा सा देखना होता है। देश का पहला कुछ भी हो, कोई अगर पहली मेट्रो है, कोई अगर पहली ट्रेन है, कोई कुछ भी है, पहली चीज़ अगर देश की या किसी स्टेट की, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड दैट। इसके बाद में जैसे कुछ कुछ ये जो पर्सनैलिटी हैं, जैसे ये अमीर खुसरो हैं, अब्दुल रज्जाक हैं, शिहाबुद्दीन अल उमरी हैं, इनकी रचनाएं वगैरह थोड़ा सा आपको देख लेनी है। देन कमिटीज़ वगैरह जो होती हैं पॉलिटी में या इकोनॉमी में, उनमें आपको ईयर देख लेने हैं। इसके बाद में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे अक्सर पूछ लेता है, उनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि खदान हो गए, राज्य हो गए, यानी कि जो माइंस वगैरह हैं, ये एपीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देन कुछ कुछ पहाड़ियाँ हो गई, जैसे नीलगिरी, डोडा बेटा सबसे ऊंची कौन सी है, क्या है, तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा देखनी होती है। तो ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर की हुई है, आई होप कि आपने इनको अच्छे से पहले से तैयार कर लिया होगा, ना किया हो तो याद से कर लीजिएगा। जैसे शोध संस्थान वगैरह है, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनमें आपको किसी भी कीमत पर गलत नहीं करना है। आई होप कि ये टॉपिक्स आप जल्द से जल्द तैयार कर लेंगे एंड डेफिनेटली शेयर भी करेंगे। टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अनुज चतुर्वेदी यूपीएससी, वहाँ पे सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहती है। इसके अलावा यूट्यूब पर अगर आप पहली बार आए हो, पहली बार आपने चैनल देखा तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए हो तो।